देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन का डेट यहाँ का भी फिक्स हुआ, नोटिफिकेशन निकल आई है। तो हम लोगों के पास जा रहे हैं जो असली डेमोक्रेसी में सरदार होते हैं, वही लोगों को चुनते हैं अपने वोट से। गुजारिश कर रहे हैं हम अपनी पास्ट परफॉर्मेंस पे और जो हमने खिदमत लोगों की 2019 से की है उसके बेसिस पे आपको मालूम है कि मैं और मेरी जमात अपनी पार्टी वाहिद जमात है जिन्होंने 2019 5 अगस्त के बाद सामने आके ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ कराया। इतने सारे मसले हैं, 3-3.5 हज़ार लोगों को रहा करवाया। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम पावर में आते हैं तो जो नौजवानों की पकड़ दकड़ है उसे बंद कराएंगे और जिनके खिलाफ FIRs कटे हुए हैं थानों में बुलाया जाता है, एक जनरल एमनेस्टी ऐलान करेंगे। आपने हमारा मैनिफेस्टो में देखा होगा। अपनी पावर हम दे रहे हैं, 300 यूनिट गर्मियों में, 500 यूनिट सर्दियों में, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन हम 1000 रुपये से 5000 रुपये करने जा रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरियां और जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं या पढ़े हुए लोग हैं, बच्चे और बच्चियां, उन सबको हम स्टेपन देने की अपने मैनिफेस्टो में वादा बंद है। इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उज्ज्वला गैस स्कीम में जिनको 4 सिलेंडर फ्री उनको दे देंगे। स्कूल, हेल्थ सर्विसेज, वाटर वर्क्स, बाकी सब एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए कायम करेंगे। देखिए, हम तो किसी अलायंस में हैं नहीं, न हम किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, न किसी पार्टी से हम सपोर्ट ले रहे हैं। ये ज़रूर है कि 87 की बहुत बुरी एक्सपीरियंस है जब कांग्रेस और NC का अलायंस हुआ था। 2014 की बहुत बुरी एक्सपीरियंस है जब PDP और BJP का अलायंस हुआ था। इसलिए हम अलायंसेस से डरते हैं बहुत। अलायंसेस का जम्मू कश्मीर में लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्यों अलायंसेस से इन जमातों को लगता है कि वो कत्रो बतर कर सकते हैं लोगों के मफादात का, लोगों के एहसासात का, लोगों के जज्बात का। और अगर हम आज देखें जो हमारे नौजवान जेलों में हैं या जो हमारे नौजवान इस वक्त थानों के चक्कर काट रहे हैं या जिनकी वेरिफिकेशन बंद है या जिनकी पासपोर्ट नहीं जुड़ा हुए हैं, FIR किसने काटे हैं? ये तो वही सब हैं जो 96 से अवामी सरकारें बने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में, चाहे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार बनी, चाहे फिर उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी, चाहे महबूबा मुफ्ती जी की सरकार बनी। ये FIR तो वही हैं। उन्हीं FIRों पे आज बच्चों को गिरफ्तार करके अंदर रखा गया है, या पासपोर्ट बंद किए गए हैं, या वेरिफिकेशन बंद किए, या थानों के चक्कर काट रहे हैं। तो इन जमातों को कम अज़ कम शर्मिंदा तो होना चाहिए इन चीज़ों के लिए। हर बार बोला कि हम ये FIR वापस लेंगे, लिए नहीं, लेकिन अल्लाह के फजल से हम वादा बंद हैं कि अगर हमारी जमात पावर में आती है 30 सितंबर का कट ऑफ डेट करके हम आम माफ़ी का ऐलान करेंगे। एक सिंपल एफिडेविट कि हिंदुस्तान की सलामती और वादियत के हक़ में हम, हिंदुस्तान के आईन पे हमें यकीन है, हम अपने मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ कोई नहीं करेंगे। कोर्ट में एफिडेविट देना है और सबके पासपोर्ट भी इजरा होंगे, रहा भी होंगे, कोई पुलिस की पकड़ दकड़ नहीं।